हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स रहते हैं, शॉर्टकट्स रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो यार, इसे सीखते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और इस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे अपन एसआई और सीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह कंसेप्ट्स पे बात करते हैं ना, कंसेप्ट के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट जो तुम्हारा रहता है वो रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जहाँ पे अपना P रहेगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट अपन डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं किसी से। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारा प्रिंसिपल। फिर आर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट है। ठीक है, टी हो जाएगा टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए अपन ने वो अमाउंट किसी को दिया है या फिर किसी से लिया है। ठीक है, तो पी आर टी बाई 100 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब निकालना रहता है तुम्हें अमाउंट। तो तुम्हारी अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो पी रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट था अपना पी आर टी बाई 100, है ना। यहाँ से क्या रहेगा, अपना पी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा अमाउंट, है ना। तो तुम्हें अमाउंट अगर निकालना हो तो तुम इस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और जो अमाउंट का फार्मूला रहता है वो ये बन जाता है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और अमाउंट का फार्मूला। चलो ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जो रहती है तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या रहता है, तुम्हें सीधा सीधा इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते हो, तुम अमाउंट निकालते हो। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला रहता है वो रहता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसमें पी क्या है, इसमें पी तुम्हारा है प्रिंसिपल, है ना, जितना प्रिंसिपल पैसा है। ठीक है, जिस पे पैसों के ऊपर कंपाउंडिंग होने वाली है। उसके बाद आर क्या है, आर है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आर है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद तुम्हारा एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर के लिए कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, एन है तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जनरली लोग इतना ही फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन एक चीज़ और आ जाती है, इधर भी टी और इधर भी टी। ठीक, ये टी क्या है, ये टी है अपना कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, समझ रहे हो। टी का मतलब अभी तो मैं समझाता हूँ, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखो, टी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। टी की वैल्यू 1 होगी जब एनुअल कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, एनुअली अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो टी की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब तुम यहाँ पे 1 रख दोगे तो ये चीज़ हट जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, टी की वैल्यू 2 होगी जब कंपाउंडिंग होगी तुम्हारी हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली तुम्हारी जब कंपाउंडिंग होगी। और टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4 जब तुम्हारी कंपाउंडिंग होगी क्वार्टरली। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब क्या, 6-6 महीने में कंपाउंडिंग हुई तो टोटल कितनी बार हो गई, 2 बार। क्वार्टरली मतलब क्या, 3-3 महीने में हुई तो टोटल 4 बार हो गई। एनुअली मतलब क्या, एक ही बार हुई साल में, है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, टी इधर भी आएगा इधर भी आएगा, जितनी कंपाउंडिंग हो रही होगी उस हिसाब से तुम टी की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, अच्छा अब तुमने क्या किया, अब तुमने अमाउंट निकाल दिया, है ना। अब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम निकाल दोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, तो ये चीज़ जो थी तुम्हारी, ये चीज़ में से प्रिंसिपल माइनस कर देना तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा, है ना। चलो अब अपन तीसरे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट देखो, इसमें तुम्हारा बेटा ये रहता है कि तुम्हें एनालिसिस करनी है 1 साल के बाद और 2 साल के बाद क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखो, यहाँ पे तुमने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे तुमने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अपने पास थे 100 रुपये, है ना, 100 रुपये थे और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। प्रिंसिपल की वैल्यू थी 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, फर्स्ट ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें कितना देना पड़ेगा, पी आर टी बाई 100, मतलब 100 का 10%, तो जो होगा 10 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपये ही होगा। फर्स्ट ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। सेकेंड ईयर में क्या रहता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, सेकेंड ईयर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो देखो, सेकंड ईयर में तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहने वाला है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 तो होगा ही, लेकिन इस 10 के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इस 10 का 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारी 1, मतलब वो हो जाएगा 11, है ना। तो देखो, तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि 2 सालों के बीच में दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 2 साल के अंदर अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या निकला।
तो देखो इनका डिफरेंस क्या निकला, फर्स्ट ईयर का डिफरेंस तो 0 हो गया, सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस निकला वो बेसिकली ये निकलता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस निकलता है वो निकलता है PR/100 जो कि था इंटरेस्ट, है ना, प्रिंसिपल मतलब ये, आर मतलब ये, ठीक है। तो इस पर तुमने R/100 निकाल दिया, ये हो गया इंटरेस्ट, फिर उस पर तुमने इंटरेस्ट लगा दिया R/100। तुम करके भी देख सकते हो, PR/100 ही किया तुमने, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा पहले तुमने 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट था तुम्हारा 10/100, फिर तुमने मल्टीप्लाई किया R/100, ठीक है, R था तुम्हारा 10/100। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई, है ना। तो ये इनका डिफरेंस 1 ही है, एक्चुअली में 2 साल में जो डिफरेंस आया है वो 1 आया है, ठीक है। तो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है, PR/100 मल्टीप्लाइड बाय R/100 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद, ठीक है। PR/100 ये और 100 क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद, है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है ये तुम्हें क्या डिनोट कर रहा है, 2 ईयर, 2 साल, है ना, 2 ईयर्स का डिफरेंस, 2 ईयर्स का डिफरेंस, ठीक, 2 ईयर्स का डिफरेंस। सिंपल कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस इतना होता है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब अपन इसको हटा देते हैं और अब अपन चौथे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो चौथा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बेटा ये रहता है कि अगर तुम्हारे पास शुरू में अमाउंट है P, है ना, P प्रिंसिपल है तुम्हारा, फिर वो हो गया 2P मल्टीप्लाइड बाय 2 होता जा रहा है, फिर वो हो गया 4P, ठीक है, फिर वो हो गया 8P, फिर वो हो गया 16P, इस तरीके से होता जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हें ये आया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट को P से 2P होने में टाइम लगा वो है 5 ईयर्स, ठीक, P से 2P होने में जो टाइम लगा वो है 5 ईयर्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें 2P से 4P होने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो P से 2P हुआ मतलब इंटू 2, फिर ये चीज़ बेसिकली क्या है, इंटू 2 होता जा रहा है ना, प्रिंसिपल तुम्हारा इंटू 2 होता जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के चीज़ में तुम्हें फंडा ये याद रखना है कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 2 इंटू 3, वो अपन आगे देखेंगे, तो इसमें 5 साल लगे, इसको डबल होने में 5 साल लगे, तो फिर से डबल होने में भी 5 साल लगेंगे, फिर से डबल होने में भी 5 साल लगेंगे, समझ रहे हो तुम, फिर से डबल होने में भी इसे 5 साल लगने वाले हैं, ठीक। तो कोई तुमसे बोलता है कि भाई P से 2P होने में 5 साल लगे, तो P से 16P होने में कितने टाइम लगेंगे, तो तुम पूरा यहाँ से टाइम देख लोगे और तुम बोल दोगे 20 ईयर्स लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब ये चीज़ तुम्हारी ऐसे भी हो सकती है, P से 3P हुआ इंटू 3, फिर इंटू 3 हो गया 9P, फिर इंटू 3 हो गया 27P, इस तरीके से, ठीक है। और टाइम की बात करें अगर अपन, तो P से 3P मान लो तुम्हें 4 साल लगे, ठीक, तो फिर इंटू 3 में 4 साल लग रहे हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी 4 साल लगेंगे, समझ रहे हो, 3P से 9P होने में भी 4 साल लगेंगे। तो ये इसका फंडा रहता है ना, क्योंकि नहीं तो तुम्हें क्या मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि टाइम हमेशा सेम लगता है, ठीक है। इंटू 3 हो रहा है यहाँ पे भी। अब किसी ने बोल दिया P से 3P होने में 4 साल लगे, तो P से 27P होने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोल दोगे 12 साल लगेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके का फंडा रहता है यार तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी सीरीज़ हो, अब ये सीरीज़ तुम्हारी कुछ ऐसे भी हो सकती थी, P से 4P, ठीक है, फिर 4 से 16P, फिर 64P, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वही इतना वो टाइम होगा, वही टाइम यहाँ पर होगा। ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, है ना, ये बिल्कुल यूनिक चीज़ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार ये चारों चीज़ें तुम सीख चुके हो, है ना, तुम चारों चीज़ें सीख चुके हो। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर बेस्ड, है ना। तो देखो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इतने इन 2 ईयर्स एंड इतने इन 3 ईयर्स, ठीक, 2 साल में इतना अमाउंट हो गया, 3 साल में इतना अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। अब इसमें अपने को वैल्यू दे रखी है, ये सम का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इसमें अपने को कितना दे रखा है, 2 साल में हो जाता है इतना, ठीक है। तो 9680 हो जाएगा कितने में, 2 साल में, मतलब P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है तुम्हें, 10648, मतलब 10648 हो जाएगा तुम्हारा 3 साल में, 1 प्लस R/100 की पावर 3, ठीक है। अब क्योंकि ये कंपाउंडिंग एनुअली है ना, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतने इतने पर एनम है, पर एनम कंपाउंडिंग है, इसलिए अपन सिंपल फार्मूला लिख रहे हैं। जो टी मैंने तुम्हें सिखाया था वो इसमें यूज़ नहीं होगा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 है, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम क्या करोगे, तुम डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक। तो 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये चीज़ 2 बार कैंसिल हो जाएगी, तो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी 10648 डिवाइडेड बाय 9680 इक्वल्स
p टाइम्स ऑफ p भी कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली में 1 प्लस आर बाय 100, ठीक। तो तुम इसको सॉल्व कर लेना ना, तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10%, तो 10% इसका राइट आंसर है, ठीक। तो तुम समझ गए है ना, इस क्वेश्चन को तुम समझ गए। चलो अब अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना, अब अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, इट विल अमाउंट 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट इन। तो देखो जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया था अभी कि P से 2P हो जाएगा, फिर 4P हो जाएगा, फिर 8P हो जाएगा, फिर 16P हो जाएगा, इस तरीके से इंटू 2 होता रहेगा है ना, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ हो रही होती है, इंटू 2 हो रहा होता है या फिर इंटू 3 हो रहा होता है, इंटू 4 हो रहा होता है, तो टाइम हमेशा सेम लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसने क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years, तो ये डबल हो रहा है 5 साल में, ठीक। और तुमसे क्या पूछा है, इट विल अमाउंट 8 times इन, तो 8 times कितने टाइम में हो जाएगा है ना, तो 8 कितने टाइम में हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी 5 साल लगने वाले हैं, यहाँ भी 5 साल लगने वाले हैं, तो टोटल 8 साल होने में उसे कितना टाइम लगेगा, 15 साल। समझ गए तुम्हें ना, समझ गए। अगर वो तुमसे बोलता 16 कितने में हो जाएगा तो तुम और 5 ऐड कर देते, ठीक। तो इसका आंसर जो तुम्हारा आने वाला है वो है 15 साल, है ना, 15 साल इसका आंसर हो जाएगा, 15 years, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें तुमसे क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम फॉर 2 years इज 832 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम फॉर द सेम रेट ऑफ पीरियड इज 800, ठीक है। 2 साल की एनालिसिस हुई है, 2 ईयर की एनालिसिस हुई है, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो निकला तुम्हारा 832 और जो उसमें तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला तुम्हारा 800, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो अभी मैंने सिखाया था कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट PR/100 का R/100, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 832 माइनस 800 मतलब 32 दे रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से तुम्हें एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या है, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपये 2 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम लगा दो यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PR, T की वैल्यू 2 है, PR/100, ठीक। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 2 4 8 होता है 400, यहाँ से तुम्हारे पास जो PR की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400 × 100, ठीक। यहाँ से तुम्हारे पास PR की वैल्यू आ गई। अब PR की वैल्यू तुम उठा करके यहाँ पे पटक दो, है ना, PR की वैल्यू तुम रख दो 400 × 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय R/100 इक्वल टू 32, ठीक। तो ये 100 तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 8 32, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारी R की वैल्यू आ गई 8%, है ना। तो भाई नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो जाती, अभी तुम्हें ये वाली इक्वेशन याद है ना, अभी तुम्हें अगर ये वाली इक्वेशन याद है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से चल पा रहा है, समझ रहे हो। ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो मैंने तुम्हें सिखाई थी इससे तुम्हारा काम हो पा रहा है बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, इंटरेस्ट, ये क्या था, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, है ना, ये था इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ठीक। तो इस तरीके से यार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। तो दोस्तों बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बेसिक फंडे समझ लो, है ना, बेसिक फंडे समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद P, 2P, 4P, P3P इस टाइप की वैल्यूज़ में अपन क्या करते हैं, है ना। तो बस यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, है ना, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर तुमने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल नीर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ठीक है। चलिए बाय।